आपको ना हमेशा ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करना है जिसमें आपको एचपी, मूवमेंट स्पीड, अटैकिंग पावर, डिफेंस पावर, इस तरीके के बेनिफिट्स मिले ना, ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करना है। लेकिन नहीं, हम तो 2 एचपी और 1 अटैकिंग पावर लेके चल बसेंगे, डिफेंस कौन मैं करूंगा क्या? नहीं यार, कोई ठोक के चला जाएगा। देखो, आप गलत कॉम्बिनेशन यूज करोगे ना तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना बेनिफिट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से मिलना चाहिए। देन टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं यहाँ पे गोलगप्पे पकाने नहीं आया। मैं आपको एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो आपको सीएस में बहुत ही हेल्प करेगा। एक्टिव कैरेक्टर के बारे में बात करें तो एक्टिव कैरेक्टर में आपको जो पसंद है ना वो आप यूज कर लेना, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ तब तक आप वुकोंग का यूज करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि वुकोंग का ही यूज करना, आप तत्सुया, होमर, इस तरीके के और भी एक्टिव कैरेक्टर है ना जिनका यूज आप कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ तब तक आप वुकोंग का यूज करना। वुकोंग आपको अदर एक्टिव कैरेक्टर से ज्यादा बेनिफिट्स देगा। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, मैं बोलता नहीं तो कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता। इस चैनल पे मैं हमेशा ऐसी वीडियो लाता हूँ जिससे आपका गेम प्ले बेहतर बने। एंड फ्री फायर की कोई ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होगी जिसपे मैंने वीडियो ना बनाई हो, तो यार कर लिया करो सब्सक्राइब, जिससे कि आपको फ्री फायर की ऑल तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलेगी। तीनों पैसिव स्लॉट में बात करें तो सबसे पहले स्लॉट में आपको यूज करना है दासा का, जो कि अपडेट के बाद फ्री फायर का नंबर 1 पैसिव कैरेक्टर बन चुका है। दासा आपको 2 तरीके से हेल्प करेगा। पहला कि आपको मूवमेंट स्पीड प्रोवाइड करेगा एंड दूसरा रेट ऑफ फायर इंक्रीज करेगा, जिससे कि आप एनिमी पे अटैक करके एनिमी को मार पाओगे बहुत ही इजीली। आप जैसे ही किसी भी एनिमी को डाउन करोगे ना तो उस टाइम काम करेगा दासा का एबिलिटी, जिससे 12% मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगा एंड आपका गन का रेट ऑफ फायर बढ़ जाएगा 18%, यानी कि 18%, जिससे एनिमी को बचने का मौका ही नहीं मिलेगा। लाइक स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे मैंने एनिमी को डाउन किया ना तो देखो यहाँ पे मेरा मूवमेंट स्पीड बढ़ गया। इस तरीके से दासा मूवमेंट स्पीड इंक्रीज करेगा एंड गन के रेट ऑफ फायर को इंक्रीज कर देगा 18%। आप जिस भी गन का यूज कर रहे होगे ना उस गन का रेट ऑफ फायर को इंक्रीज कर देगा। लाइक स्क्रीन पे देखो, एंड आपने एक एनिमी को डाउन करके रखा है एंड तुरंत दूसरे एनिमी को डाउन कर लोगे ना तो 18% के बदले में 22% रेट ऑफ फायर इंक्रीज करेगा एंड 12% के बदले में 15% मूवमेंट स्पीड इंक्रीज करेगा। दासा के साथ आप 1v2 या फिर 1v3 बहुत ही आसानी से क्लच कर पाओगे, क्योंकि आप एक एनिमी को मारोगे देन आपका मूवमेंट स्पीड एंड रेट ऑफ फायर दोनों बढ़ जाएगा, जिससे आप दूसरे एनिमी को बहुत ही इजीली मार पाओगे। एंड अगर आपके पास एसएमजी वेपन होगा ना तो फिर तो एनिमी का बचना नामुमकिन है, क्योंकि आपके गन का रेट ऑफ फायर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ना कि एनिमी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। एनिमी कहेगा ये नया MP40 लॉन्च हो गया क्या। दूसरे स्लॉट में आपको यूज करना है फोर्ड कैरेक्टर का। देखो, फोर्ड कैरेक्टर अपडेट के बाद आपको सीएस में काफी अच्छे से हेल्प करेगा। फोर्ड का एबिलिटी क्या है कि कोई भी एनिमी आपको डैमेज देगा ना तो तुरंत ही आपका 3 सेकंड के अंदर 30 HP रिकवर कर लेगा, 1 सेकंड में 10 HP रिकवर करेगा। इस तरीके से तुरंत ही 1 सेकंड के बाद आपका HP रिकवर हो जाएगा। लाइक यहाँ पे देखो, एनिमी ने मुझे डैमेज दिया देन तुरंत मेरा 30 HP रिकवर हो गया। इस तरीके से आपका बहुत ही फास्ट 30 HP रिकवर हो जाएगा एंड आपको फाइट लेने में काफी अच्छे से हेल्प होगी। एंड फोर्ड की एबिलिटी में काफी ज्यादा बंदे कंफ्यूज थे, जो मुझे कमेंट कर रहे थे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब माय ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे अंदाज से इसका मतलब ये है कि फोर्ड कैरेक्टर का जब एबिलिटी काम करेगा ना तब ये जो हमारा एक्टिव स्किल होगा ना वो काम नहीं करेगा, यानी कि 3 सेकंड तक फोर्ड का एबिलिटी काम करेगा, जिससे 3 सेकंड में हमारा HP रिकवर होगा ना तो वो 3 सेकंड में लगभग एक्टिव कैरेक्टर का एबिलिटी काम नहीं करेगा। लेकिन ये मैं माय ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ और तरीके से भी हो सकता है। और फोर्ड की जगह पे आप लेओन का यूज भी कर सकते हो। लेओन और फोर्ड दोनों का एबिलिटी सेम है। कोई भी एनिमी आपको डैमेज देगा या फिर कहीं से आपको डैमेज पड़ेगा ना तो दोनों कैरेक्टर आपका HP रिकवर करेगा। फोर्ड 30 HP रिकवर करेगा एंड लेओन 60, लेकिन दोनों में फर्क ये है, फोर्ड कैरेक्टर आपका 3 सेकंड में 30 HP रिकवर कर लेगा, वो भी तुरंत, जहाँ पे लेओन कैरेक्टर 5-6 सेकंड बाद HP रिकवर करेगा एंड वो भी 15 सेकंड के अंदर 60 HP रिकवर करेगा। यानी कि अगर आप रश करके खेलते हो ना तो आप यूज करना फोर्ड का, जो आपको तुरंत HP रिकवर करके देगा 3 सेकंड के अंदर। एंड अगर आप थोड़े से लॉन्ग पे रह के खेलते हो ना तो आप यूज करना लेओन का, जो कि आपका धीरे धीरे HP रिकवर करेगा ना फिर भी चलेगा। तो इस तरीके से यूज कर लेना, कंफ्यूजन में मत आ जाना। तीसरे स्लॉट में आपको यूज करना है अल्वारो का। देखो, अगर आप नीड का यूज करते हो ना तो अल्वारो का यूज करना। मैं नीड का यूज करता हूँ इसलिए मैं अल्वारो का यूज करता हूँ। एंड आप नीड का यूज नहीं करते ना तो अब से करने लगो यार नीड का यूज। सीएस में अगर आप नीड यूज नहीं करते ना तो मतलब आप सीएस को कभी पुश नहीं कर पाओगे। अगर आपको अच्छे से सीएस को पुश करना है देन नीड का यूज करना। एंड आप आज से नीड का यूज करो ना तो आज से आप अल्वारो का यूज
भी करना। अल्वारो क्या करता है कि नेड के डैमेज को नॉर्मली से 20% बढ़ा देता है और डैमेज रेंज को भी बढ़ा देता है, यानी कि आपका नेड एनिमी से दूर पड़ेगा ना, फिर भी एनिमी को ज्यादा डैमेज पड़ेगा और एनिमी को नेड से बचने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए आज से अल्वारो का यूज करना एंड नेड का यूज भी करना। एंड नेड में आपको अल्वारो तो हेल्प करता ही था, साथ ही में अब आ चुका है इलाइड अल्वारो। इलाइड अल्वारो से क्या होगा कि आप एक नेड फेंकोगे ना तो वो नेड बन जाएगी 4। लाइक स्क्रीन पे देखो, इस तरीके से आप एक नेड फेंकोगे तो वो 4 नेड बन जाएगी एंड एनिमी को बचने का मौका ही नहीं देगी। और हाँ, जो अलग से 3 नेड आ जाएगी ना, वो मेन नेड जितना डैमेज नहीं देगी, वो 30% डैमेज देगी। एंड जो मेन ग्रेनेड होगा ना, वो तो जितना डैमेज देता है उतना ही देगा, लेकिन ये 3 अलग से नेड आ जाएगी ना, वो ओनली फॉर 30% डैमेज ही देगी। तो इस तरीके से काम करेगा इलाइड अल्वारो। आपके पास अल्वारो होता था ना तो एक नेड से भी एनिमी को बचने का मौका नहीं मिलता था, तो अब तो आ गया इलाइड अल्वारो, यानी कि 4 ग्रेनेड। एनिमी कैसे बचेगा? एंड फिर भी आप अल्वारो का यूज करना नहीं चाहते, देन आप यूज करना जस्टिन का। कोई भी एनिमी आप पे अटैक करेगा और वो आपको डैमेज देगा ना, तो आने वाले डैमेज को कम कर देगा जस्टिन। 12% आपको डैमेज कम पड़ेगा एंड वो डैमेज पड़ेगा आपके ईपी पे। तो जस्टिन भी आपको बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा और आपको डैमेज से बचाएगा। ओके, मैंने आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बताया है ना जिसमें आपको एचपी, मूवमेंट स्पीड, अटैकिंग पावर, डिफेंसिव पावर, चारों बेनिफिट्स आपको मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको कॉम्बिनेशन अच्छा लगा होगा। सो चलो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।